हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर टेक जॉब्स अपडेट में। तो दोस्तों, एसएससी में बम्पर भर्ती, जी हाँ दोस्तों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, जी हाँ दोस्तों, इन सभी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या जानकारी दी गई है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020, सब मिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/6/2020 टू 16/7/2020। दोस्तों, आप इस फॉर्म को 17 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 16 जुलाई 2020 है। दोस्तों, लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिएगा। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो 16 जुलाई से पहले भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट को बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो साइट बिजी चलती है, इसलिए क्या पता आपका फॉर्म भरे या ना भरे। इसलिए दोस्तों, 16 जुलाई से पहले इस फॉर्म को भर लेवें। बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ दी पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 35,400 से 1,12,400 एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। दोस्तों, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं सीएपीएफ के अंदर तो दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी 35,400 से 1,12,400 तक। दोस्तों, यहाँ लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल ऑब्लिक फीमेल इन दिल्ली पुलिस, द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 35,400 से 1,12,400 एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप सी नॉन गेजेटेड बाय दिल्ली पुलिस। दोस्तों, इनकी सैलरी भी 35,400 से 1,12,400 है, लेकिन यह ग्रुप सी की पोस्ट है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज़ की कि कितनी वैकेंसीज़ है यहाँ पर। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट, दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्ट है 91 है, यानी इसमें से 73 पोस्ट सिविल के लिए है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट हैं, एक सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट हैं। दोस्तों टोटल पोस्ट 91 पोस्ट है यहाँ पर। सब इंस्पेक्टर एक्स इन दिल्ली पुलिस फीमेल, दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए 78 पोस्टें हैं यहाँ पर। सब इंस्पेक्टर इन जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, सीआरपीएफ के अंदर दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 1,040 पोस्टें हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 32 पोस्टें हैं। तो दोस्तों टोटल सीआरपीएफ की पोस्ट 1,072 हैं। बीएसएफ के अंदर दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 232 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट है। दोस्तों टोटल पोस्ट बीएसएफ के अंदर 244 पोस्टें हैं। आईटीपीबी के अंदर दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 36 पोस्टें हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 7 पोस्टें हैं। तो दोस्तों टोटल पोस्ट 43 पोस्टें हैं यहाँ पर। सीआईएसएफ के अंदर दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 18 पोस्टें हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट हैं। दोस्तों टोटल पोस्ट सीआईएसएफ के अंदर 20 है। एसएसबी के अंदर 16 पोस्ट है, मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए 0 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ टोटल पोस्ट 16 है। एसएसबी के अंदर एक पोस्ट और होती है दोस्तों, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 1342 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 53 पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट हैं 1395 पोस्ट दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की कि किस एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स एज ऑन 1/1/2021। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2001। तो दोस्तों 20 साल से 25 साल की उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, जिनका जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोस्तों 1996 से पहले के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 1996 के बाद वाले कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका जन्म 1996 के बाद हुआ हो।
दोस्तों यहाँ पर एज रिलेक्शन भी दिया गया है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। यहाँ पे आप देख लीजिएगा दोस्तों, सभी को एज दे रखी है, एज में एक्सटेंशन मिला हुआ है। बात करते हैं दोस्तों आगे। अगर दोस्तों आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर ऑल पोस्ट इन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। दोस्तों इसके अंदर ओनली ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहे आप BA कर रखी हो, चाहे आपने BCom कर रखी हो, चाहे BSc कर रखी हो, इसको किसी कुछ मतलब नहीं है। इसको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री से मतलब है दोस्तों। इसलिए ग्रेजुएशन वाले सारे फॉर्म इसमें भर सकते हैं आप, और एक ही फॉर्म से आप सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। बात करते हैं आगे दोस्तों। For the post of sub-inspector in Delhi Police only, male candidate must possess a valid driving license for LMV motorcycle and car on the date fixed for physical endurance and measurement test. However, the candidates who do not have a valid driving license for LMV are eligible for all post in CAPF। दोस्तों अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं ओनली, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो। दोस्तों आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना ज़रूरी है। बात करते हैं आगे दोस्तों हाउ टू अप्लाई। दोस्तों यहाँ एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो दोस्तों फ़ीस ओनली 100 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, ओनली जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस है, बाकी के लिए फ्री है दोस्तों। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसमें गर्ल्स के लिए फ्री है। जी हाँ, स्पेशली गर्ल्स को फ्री दिया जाता है। इसमें SSC की जितनी भी वैकेंसीज होती है उसमें गर्ल्स फ्री होती है दोस्तों, तो स्पेशली वुमेंस भी इसको भरें। बात करते हैं आगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ कोड दे रखे हैं, यहाँ पे उनका रीज़न दे रखा है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिस वेबसाइट्स दे रखी हैं दोस्तों। आप जिस भी रीजन से बिलोंग्स करते हैं उस रीजन से आप फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों। और उन सभी रीजन की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। जैसे सेंट्रल रीजन का बिहार एंड उत्तर प्रदेश होता है, यहाँ पर इनके सेंट्रल्स के सारे दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ इनके सेंट्रल हैं, मतलब कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। भागलपुर, गोरखपुर, आगरा, इस जगह पे दोस्तों यहाँ पर सारे दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, KKR कर्नाटक केरला रीजन, नॉर्थन रीजन अपना रीजन दोस्तों दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी आप सेंटर ले सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर इनका रीजनल डायरेक्टर का एड्रेस दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर सभी रीजन के एड्रेसेस और सेंटर दिए हुए हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की। आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे एग्ज़ाम होगा आपका। द एग्जामिनेशंस विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, पेपर सेकंड एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। All these stages of the examination are mandatory. Details of this paper test is as follows। दोस्तों पेपर फर्स्ट होगा 29/9/2020 से 5/10/2020। जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर 2020 से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे जो 5 अक्टूबर 2020 तक चलेंगे। दोस्तों आपके पेपर फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कंपैरिजन के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। दोस्तों आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं और 200 ही मार्क्स हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड 1/3/2021 यानी 1 मार्च 2021 को आपका पेपर सेकंड होगा। वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन का होगा दोस्तों। 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और इसके अंदर भी आपको 2 आवर दिए जाएंगे। क्वेश्चंस इन बोथ पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑफ
पेपर फर्स्ट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस विल बी नॉर्मलाइज्ड। दोस्तों जो आप मार्क्स ऑब्टेंड करेंगे उनको नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। दोस्तों अगर आप नेशनल कैडेट होल्डर हैं, यानी आपके पास अगर दोस्तों एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो अगर दोस्तों एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स सिलेबस दिया हुआ है जो आप देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंसी का है, इतना सारा सिलेबस है यहाँ पर। जीके का सिलेबस दे रखा है दोस्तों। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस दे रखा है दोस्तों। इंग्लिश कंपैरिजन का सिलेबस भी है। पेपर सेकंड के अंदर दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन का पूरा सिलेबस दे रखा है, जिसके अंदर आपके स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस, स्पेलिंग, ग्रामर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एटसेट्रा आएंगे। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। मेल कैंडिडेट एक्सपेक्ट। दोस्तों मेल कैंडिडेट की हाइट 170 मांगी गई है। इसमें चेस्ट 80 होना चाहिए और एक्सपांड करने पर 85 होना चाहिए। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू हिल एरियाज़, उनकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपांड करने पर 85 सेंटीमीटर। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू ट्राइब्स शेड्यूल्स ट्राइब्स एरिया। दोस्तों जो शेड्यूल्स ट्राइब्स एरिया के हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू हिल एरियाज। फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 154 सेंटीमीटर चाहिए। दोस्तों वेट दोस्तों इसमें हाइट के अकॉर्डिंग वेट आपका नोट करेंगे। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीएटी फॉर ऑल पोस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। दोस्तों 100 मीटर की रेस आपको 16 सेकंड में पार करनी है। 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में पार करनी है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का 3 चांस मिलेंगे आपको। लॉन्ग जंप करनी है दोस्तों 3.65 मीटर की, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप करनी है 1.2 मीटर की, जिसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट करने हैं 16 लैप्स 4.5 मीटर की, 4.5 मीटर के 3 चांस मिलेंगे आपको। दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 100 मीटर की रेस है 18 सेकंड में दौड़नी है। 800 मीटर की रेस को 4 मिनट में पार करना है। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर का, जिसको पार करने के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप है 0.9 मीटर की, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट medical examination. All the candidates who qualify in paper second will be medically examined by the medical officer of the CAPF or any other medical officer or assistant surgeon belonging to grade first of any central state government hospital or dispensary. Candidates who are found to be unfit will be informed of the position and they can make an appeal before review medical board within prescribed time limit of 15 days. Decision of re-medical board will be final and no appeal representations against the decision of the re-medical board. Review medical board will be entered. आई साइड की यहाँ पे दोस्तों आँख भी चेक की जाएगी आपकी। द मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई एंड N9 इज वर्स आई। दोस्तों अगर N6 है तो बहुत ही बेटर है आपकी आई नियर विजन में। द मिनिमम डिस्टेंट विजन दूर का विजन में 6/6 बेटर आई है, 6/9 वर्स आई है ऑफ बोथ आइज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्रूव विजुअल एक्टिविटी। इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा। दोस्तों आगे देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन ऑन स्क्वेंट इन आइज एंड दे शुड पोसेस हाई कलर विजन। Finally, select candidate for the post of sub-inspector would, as part of the training curriculum, have to pass 7 obstacle events as mentioned below, following which they may be
नॉट बी रिटेन्ड इन द फोर्स। दोस्तों जो फाइनली सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं उनको ये 7 चीज़ें और करनी पड़ती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी कोराइल, वर्टिकल रोप। दोस्तों यहाँ टैटू के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। टैटू विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशंस ओनली। कंटेंट टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी परमिटेड। दोस्तों अगर आपका टैटू बना हुआ है लेकिन वो रिलीजियस है तो चलेगा दोस्तों। उसके आगे लोकेशन के बारे में बताया गया है। लोकेशन टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म being non-saluting limb on dorsum of the hands will be allowed। दोस्तों अगर आपका टैटू लेफ्ट यानी बाएं हाथ पर बना हुआ है, इनर साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कुल मिला के जब आप सैल्यूट करते हो दोस्तों वो टैटू शो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यह है दोस्तों। बात करते हैं टैटू की साइज़ की। तो दोस्तों टैटू की साइज़ दे रखी है इन्होंने, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। दोस्तों जिस भी पार्ट में आपका टैटू बना हुआ है उसका 1/4 के अंदर अगर आपका टैटू है तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप मेडिकली पास हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे। In addition to the admission certificate, it is mandatory to carry at least 2 passport size recent color photographs, original valid photo ID proof having the date of birth as printed on the admission certificate, such as Aadhaar card, printout of e-Aadhaar, voter ID, driving license, PAN card, passport, ID card issued by university, college, employee ID card, ex-serviceman discharge book issued by Ministry of Defence, any other book bearing ID card issued by the central state government। देखते हैं आगे। इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड। दोस्तों जो भी आप अगर आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड है अगर उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है या मिस प्रिंट है या आदि है तो इट देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्क्स शीट issued by CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। अगर दोस्तों आपका स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड के अंदर पूरी जन्म दिनांक नहीं है तो आप इसकी जगह पर 10वीं या 12वीं की मार्कशीट ले जा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इन केस ऑफ मिस मैच इन द डेट ऑफ बर्थ mentioned in the admission certificate and photo ID certificate both in support of date of birth, the candidate will not be allowed appear in the examination। अगर दोस्तों इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास तो आपको एग्जामिनेशन के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। आगे दे रखा है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर for document verification along with the photocopies and original documents as mentioned पैरा 13.5। देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। Candidates have to bring 2 passport size recent color photograph, 1 original valid photo ID proof while appearing of the document verification। Photo identity proof can be आधार कार्ड, प्रिंट आउट आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय, एनी अदर फोटो बीइंग आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों आप इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ की जगह ले जा सकते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस बिकम्स डॉक्यूमेंट्स लाइक। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम्ड इंडिकेटिंग द अथॉरिटी अंडर विच इज हैज़ बीन सो ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्लोज एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इफ अ कैंडिडेट्स क्लेमिंग ए पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको। देखते हैं दोस्तों आगे और क्या क्या दे रखा है इन्होंने। एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन ऑफ डीवी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको
सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।